हेलो। आज हम पढ़ेंगे घनवाद, क्यूबिज्म। क्यूबिज्म पढ़ने से पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। रिप्रेजेंट नेचर बाय मीन्स ऑफ द सिलेंडर, द स्फीयर एंड द कोन। प्रकृति को वृत्तचित्ती, गोल व शंकु के आकारों में देखकर चित्रित करना चाहिए। सेजा, ये वर्ड सेजा ने कहे थे जब वो अपना काम कर रहे थे, जब अपनी पेंटिंग्स बना रहे थे, और उनकी इस एक लाइन ने एक नए वाद को जन्म दिया जिसको हम कहते हैं घनवाद। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिज्म, कि यहाँ पर ज्यामितीता ज़्यादा हमें दिखाई देगी। 1907 में घनवाद का उदय हुआ और विभिन्न अवस्थाओं को पार करके 1914 तक यह विकसित हुआ। 1925 तक उसने कला क्षेत्र में सबसे सामर्थ्यशाली एवं प्रेरणादायक कला शैली के रूप में कार्य किया। घनवाद एक ऐसा वाद है जिसमें बिल्कुल नई तरीके से आकारों को परिवर्तित किया गया। पाब्लो पिकासो ने 1907 में अपना विख्यात चित्र बनाया, अविन्यो की स्त्रियां। कौन सा चित्र? घनवाद का प्रथम चित्र भी हम इसे कह सकते हैं। 1907 में बनाया अविन्यो की स्त्रियां, जो घनवाद का प्रथम चित्र है। इसमें विषय केवल निमित्त मात्र है। इस चित्र द्वारा पिकासो ने सिद्ध कर दिया कि क्या सिद्ध किया कि कला में सौंदर्य निर्मिति के लिए मानवीय शरीर रचनाओं का नियत स्थान नहीं है, बल्कि रचनात्मकता की दिशा में प्रयोग करना लाभप्रद है। इसका मतलब कि कला, जब हम कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो केवल हमें कि हम पूरी उसकी बॉडी बनाएं, किसी विषय वस्तु का पूर्ण रूप स्वरूप बनाएं, उससे कला में सौंदर्य उत्पन्न होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके अंदर हम कुछ क्रिएटिविटी करें तब भी चित्र बहुत सुंदर दिख सकता है। पिकासो ने मानवीय शरीर के भिन्न अंगों को उनके मूल आकारों में बैठाकर समरूप में चित्रण किया है। यहाँ वास्तव का विस्तृत रूप केवल आभास मात्र है, यानी वास्तविक सृष्टि का जो विस्तृत रूप है वो केवल आभास मात्र है। आपको सिर्फ हल्का सा दिखाई देगा कि हाँ ये पॉट है या ये गिटार है, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने ज्यामितीता के आधार पर क्रिएटिविटी के साथ दिखाई है। पिकासो का दूसरा आविष्कार था अवकाश का सृजनपूर्ण संयोजन और दूरदृश्य लघुता के नियमों का रचनात्मकता की दिशा में नवीनीकरण। देखिए, घनवाद की दो चीज़ें मुख्य थी। आप देखिए कि यहाँ पर पहले तो वास्तविक सृष्टि था, जो दिखाई गई जो विषय था वो केवल आभास मात्र था, आकृतियाँ। और दूसरा ये था कि जो चित्र बना रहे हैं उसके जो खाली स्पेस हमें दिखाई देती है, उस स्पेस को भी क्रिएटिव रूप में बनाकर चित्र का ही अंग बना देना। ये इनका एक विशेष था कि अवकाश का सृजनपूर्ण संयोजन। 1906 में ही पिकासो ने मुखाकृति के पश्च की ओर सम्मुख दृश्य रूपों को चित्रित करना शुरू कर दिया था। उसमें इसका उदाहरण जो है हम 1907 के उनके चित्र अविन्यो की स्त्रियों में देख सकते हैं। यह दृश्य सामने से देखते हुए बनाए हैं। चित्र में फावाद के चमकीले विशुद्ध रंगों का प्रयोग है। रंगों की हल्की व गहरी छटाओं से आकृतियों का स्पष्ट विभाजन है। यह विभाजन ज्यामितीय और विभिन्न दृष्टिकोणों के लिए हुए हैं। इस प्रकार घनवाद का यह प्रथम चित्र सेजां, फावाद, अरेबियन मूर्तियाँ, गोगा, अफ्रीकी कला और पिकासो की मौलिक कला का समन्वित रूप कह सकते हैं। आधुनिक कला के लिए यह जो चित्र था अविन्यो की स्त्रियां, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1907 में पिकासो का ब्राक से परिचय और घनवाद के विकास में और गति आ गई।
अब पिकासो और ब्राक दोनों ने साथ मिलकर कुछ प्रकृति चित्र और कुछ वस्तु चित्र बनाए। कई जगह दोनों के चित्र ऐसे दिखाई देते हैं कि वे समान ही हो। क्यों? क्योंकि दोनों ने घनवाद को बढ़ाने में बहुत प्रयास किए। तो घनवादी चित्रकारों का जब हम नाम लेते हैं तो पिकासो व ब्राक का नाम विशिष्ट रूप से लिया जाता है। सेजान से प्रेरित होते हुए भी क्षेत्रों के विभाजन में वो उससे आगे बढ़ गए और आकारों की मूल ज्यामितिता की और स्पष्ट व्याख्या की। मतलब देखिए, सेजान के एक वर्ड से, एक लाइन से, मतलब वो एक पूरे घनवाद को उन्होंने जन्म दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने सेजान की बात को ध्यान में रखा और उसको और ज़्यादा क्रिएटिव रूप में प्रस्तुत किया। ब्राक के कुछ चित्रों की प्रदर्शनी को देखकर अब इसका नाम घनवाद कैसे पड़ा? तो ब्राक के कुछ चित्रों की प्रदर्शनी देखकर लुई वॉक्सेल ने आलोचना के संदर्भ में इन चित्रों को नाम दिया घनाकारों का वैचित्र। क्या नाम दिया? घनाकारों का वैचित्र। और इस शैली का स्वतः ही नाम पड़ गया घनवाद। ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र विवस्त आकृति था। देखिए, हमने पढ़ा था 1907 में घनवाद का जन्म हुआ। यानी कि जन्म कैसे हुआ कि कोई भी आर्टिस्ट कोई ऐसा चित्र बनाता है जिसके अंदर जो ट्रेडिशन चल रहा है उससे हटके कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो उस वाद का प्रथम चित्र कहलाता है। तो पिकासो ने अविन्यो की स्त्री के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, फाववाद, रेबिन मूर्तियाँ, सेजा, गोगा, इन सब की कला को मिलाकर कि वह चित्र बिल्कुल अलग दिखाई दिया और वो घनवाद का प्रथम चित्र कहलाया। पिकासो ने इसकी शुरुआत की, ब्राक उनसे मिले, ब्राक ने भी इस दिशा में काम किया और ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र विवस्त आकृति था। देखिए, ध्यान रखिए, दोनों के प्रथम चित्र थे। अगर पूछा जाए कि घनवाद का प्रथम चित्र कौन सा था तो अविन्यो की स्त्रियां, और पूछा जाए ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र कौन सा था तो वह था विवस्त आकृति। सूक्ष्म दृष्टिपात करें अगर हम देखें इनमें अंतर, तो पिकासो के चित्रों में हमें गतित्व और कल्पना रंजना पर उन्होंने बल दिया है, जबकि ब्राक के चित्रों में हमें नियंत्रण और स्थायी भाव के साथ रंग, संगीत और आकारों में कुछ अलंकारिकता का विचार भी हमें दिखाई देता है। दोनों की कला में कई चित्र एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर में उनमें माइन्यूट कुछ डिफरेंसेस थे कि पिकासो में तो कल्पना रंजिता और गतित्व था और ब्राक के चित्रों में स्थायी भाव, संगीतमय रंग और अलंकारिकता पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस काल को हम घनवाद का संश्लेषात्मक घनवाद कहते हैं। चित्र रचनाएं ऐसे लगती हैं मानो वृत्त चित्र को गोल और शंकु की सहायता से कई नई स्वतंत्र दुनिया का इन्होंने निर्माण किया है। इस तरह से त्रिमितीय युक्त जड़ दृष्टि का द्विमितीय युक्त पृष्ठ पर सफल अंकन करने की समस्या का सफल हल है। आप इसको ध्यान से सुनिए कि त्रिमितीय युक्त जड़ दृष्टि, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमें 3 डायमेंशनल दिखा रही है उसको हमें चित्र तल पर 2 डायमेंशनल, यानी इसको तोड़ के इस तरह से व्यवस्थित करना 2 डायमेंशनल को, ये बहुत ही कैसे किया, ये घनवाद के अंदर हमें दिखाई देता है। 1910 में घनवादियों ने चित्र क्षेत्र में वस्तु को पारदर्शक मानकर एक वस्तु के आर पार उन्होंने दूसरी वस्तु को चित्रित किया। वस्तु रचना का चारों ओर से वे निरीक्षण करते, फिर वस्तु की भिन्न दिशाओं और दृष्टिकोणों से वह दृश्य के प्रभाव को एक साथ अंकित करके उसका परिचायक चित्र बनाते। यानी कि अगर पीछे कोई चीज़ रखी है और आगे कोई व्यक्ति खड़ा है तो एक्चुअल में तो वो पीछे वाली चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी, डिसअपेयर होगी, लेकिन इसके अंदर इन्होंने पारदर्शी इफेक्ट दिखाया। जैसे हम एक्सरे शैली भी के रूप में होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमें हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है, ऐसे ही किसी भी वस्तु के पीछे जो चीज़ रखी है उन्होंने इसको दर्शकों भी फ्रंट में दर्शाने का प्रयास किया।
इससे चित्रकला को रचनात्मकता और मनोवैज्ञानिक महत्व प्राप्त होता है। इस समय के वस्तु चित्र और कई व्यक्ति चित्र हैं जिनमें ब्राक का वायलिन पर जलपात्र, पिकासो का वायलिन वादक, कार्सवेलन का व्यक्ति चित्र, आम्रकोश का व्यक्ति चित्र घनवाद के अतिरिक्त आरंभिक काल के चित्र विषय थे। इनके प्राकृतिक दृश्य, किंतु बाद में वस्तु चित्र को ये ज़्यादा स्थान देने लग गए। 1910 से 1911 के काल में जो चित्र बनाए उनमें अधिकतर इन लोगों ने वायलिन वादक, व्यापारी, जलपात्र, कप प्लेट और चित्रकार के परिचित व्यक्ति इन वस्तुओं का मूल आकारों में सरलता से विश्लेषण किया जा सकता है। 1910 और 11 में इस एक वर्ष के दौरान बनाए इनके चित्रों को हम कहते हैं परिसीमित घनवाद। इसमें चित्रोगत आकार को ठोस, चारों ओर से बंद और सीमित दिखाई बनाया गया है। 1909 में अर्ल ना लेजे भी घनवाद के अनुयायी बने थे। लेजे, जिन्होंने सेजा के निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर पुल और निवस्त्र मानव जंगल में बनाए। इनमें चित्रों में नली आकार समानता है। इसी समय मैजेंजे, अकबर्न, पिकाजे आदि भी घनवाद की ओर आकर्षित हुए और रोजर दला आदि ने घनवाद का अनुयायी बनना स्वीकार किया। 1911 से ब्राक ने चित्र रचना में अक्षरों को शामिल करना शुरू किया। पेरिस के जलपान गृह की खिड़कियों के कांच पर लिखे अक्षरों के आकार जब ब्राक देखते थे तो उनके आकारों के सामर्थ्य को देखकर ब्राक ने उस दिशा में प्रयोग करने की प्रेरणा मिली। इससे चित्रकला विशुद्ध सृजन की दिशा में एक चरण और आगे बढ़ी। इसके बाद लकड़ी या संगमरमर की बाह्य सतह का अनुकरण, समाचारों के शीर्षों का चित्रमय समावेश आदि प्रयोग सामने आए। 1912 से चित्रकारों ने कपड़ा, दीवार, कागज, समाचार पत्र, ताश, माचिस, बैत की जाली आदि चीज़ों के टुकड़ों को चिपकाकर ऊपर से उसमें सांकेतिक रेखाओं और टुकड़ों से चित्रण करना आरंभ किया और आधुनिक कला में यहीं से ही कॉलाज का आरंभ किया गया। कॉलाज पेंटिंग आप कहते हैं, बनाते हैं, तो वो क्या है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई, घनवाद से। पिकासो का बेत की जाली घनवाद की प्रथम कॉलाज कृति है। देखिए यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि घनवाद की प्रथम कॉलाज कृति, घनवाद की कृति तो अवन्यों की तरह थी, लेकिन घनवाद की प्रथम कॉलाज कृति पिकासो की बेत की जाली। उसी वर्ष ब्राक ने दीवार व कागजों को चिपकाकर अपना चित्र बनाया, फलों की थाली और गिलास। इसे हम संश्लेषात्मक घनवाद भी कहते हैं। अतः विश्लेषणात्मक घनवाद में वस्तु आकारों का मूल आकारों में चित्रण की बात कही जाती थी। अब संश्लेषात्मक घनवाद में भिन्न कल्पित आकारों या पदार्थों के टुकड़ों को चिपकाकर नई काल्पनिक रचना की जाने लगी, जिसमें कभी वस्तुओं का संश्लेषित रूप भी दृष्टिगोचर होता है। विश्लेषणात्मक घनवाद की मंद रंग संगति से कुछ चित्रकार असंतुष्ट थे। वे फाव तथा नाभी रंगों की चमक और आकारों की ठोस रचना का मिलान करना चाहते थे। इस संश्लेषणात्मक घनवाद को विकसित करके ज्वानगिरी का योगदान भी महत्वपूर्ण है। 1912 और 14 तक पर्याप्त मात्रा में कॉलाज पद्धति की रचनाएं हुईं। 1912 में इन कलाकारों ने मात्र रचना के ध्येय से प्रेरित होकर चित्रकारों की कई मूर्तियां भी प्रदर्शित हुई। बाहर के देशों में भी घनवादी प्रकृति की प्रदर्शनी लगाई गई। घनवाद ने संसार भर में इसका प्रचार प्रसार हुआ। घनवाद में समय विच्छेद की कल्पना प्लेजे, मेजेंजे, टेलेजोई ने की। घनवाद के इस रूप को हम काल व्यापी घनवाद कहते हैं। मेनेंजे का एक चित्र है नीला पक्षी। पिकासो ने 3 वादक शीर्षक से 2 भिन्न चित्र बनाकर संश्लेषणात्मक घनवाद को चरम सीमा तक पहुंचाया।
यह संश्लेषात्मक घनवाद की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती है और 1925 में 3 दशक बनाकर घनवाद से विदा ली गई। इसके साथ यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। घनवाद केवल जड़वाद से सीमित था एवं उसमें मानवीय भावनाओं का कहीं कोई स्थान नहीं था। घनवादी कलाकारों में से पिकासो, ब्राक, लेजर, जॉनगी आदि काफ़ी ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया। और घनवाद एक ऐसा वाद था जिसने सभी देश के कलाकारों को प्रेरित किया और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1907 से 1925 माना गया है। 1925 बिल्कुल लास्ट पे आ जाता है। उसके बाद पिकासो ने पेंटिंग बनाई हैं पर एक अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई हैं। तो इसका टाइम पीरियड अगर पूछा जाए घनवाद का तो 1907 से 1925। घनवाद का प्रथम चित्र अविन्यो की स्त्रियां पिकासो द्वारा और विवस्त आकृति ब्राक द्वारा। घनवाद में प्रथम कॉलाज कृति किसने बनाई, कौन सी बनाई, तो वो बनाई थी पिकासो ने बैत की जाली और ब्राक ने बनाई थी फलों की थाली और गिलास। थैंक यू।